Solve the linear equation m minus m minus 1 divided by 2 is equal to 1 minus m minus 2 divided by 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इक्वेशन हमें गिवन है जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर हमारे इस इक्वेशन में वेरिएबल जो कि है m, इसकी ऐसी वैल्यू जिससे हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। अब ये वैल्यू निकाली कैसे जाए, तो देखा जाए तो हमारी इक्वेशन में जो m है ये दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। और हम जानते हैं कि हम ऐसी इक्वेशन को सबसे पहले उन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं जहां सिर्फ एक साइड वेरिएबल है और दूसरी साइड नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम किसी भी साइड के वेरिएबल्स को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। बट जरा रुकिए, ट्रांसफर करने से पहले हम अगर देखें तो हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिंपल फॉर्म में नहीं है, यहाँ फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व है ना। तो क्यों ना पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि एलसीएम ले लिया जाए, जो फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर्स में जो नंबर है उसे हटा दिया जाए ताकि वेरिएबल्स को ट्रांसफर करना काफी ईजी हो जाए, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 2 एलसीएम आ रहा है, तो ये ऊपर बनेगा 2m माइनस ऑफ m माइनस 1। यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो माइनस लगा हुआ है ये सिर्फ m के साथ है। नो माय फ्रेंड्स, ये माइनस पूरी फ्रैक्शन के साथ है, तो ये माइनस m माइनस 1 दोनों के साथ लगेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कई स्टूडेंट्स लिखते हैं माइनस m माइनस 1, यानी कि m के साथ सिर्फ माइनस लगाते हैं, 1 के साथ माइनस का फर्क नहीं डालते। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये माइनस पूरे m माइनस 1 के साथ ही लगेगा। ओके, इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखें तो अगेन वही बात है, 3 एलसीएम आएगा और ऊपर बनेगा 3 माइनस ऑफ m माइनस 2। ओके फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2m, अब ये जो बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज करेगा, हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस 1। देखा, अगर आप सिर्फ m के साथ माइनस लेते तो यहां पर आपके पास m माइनस 1 बनता। हमने पूरे के साथ माइनस लिया तो ये माइनस ने माइनस 1 के साइन को चेंज कर दिया, जो कि हो गया प्लस। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और डिवाइड में 2 तो है ही, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ m प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अब उसके बाद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 2m माइनस m इज m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 माइनस m डिवाइड बाई 3। अब उसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो और तो कुछ नहीं, अब तो बस वेरिएबल्स को ट्रांसफर करना रहेगा कि एक साइड वेरिएबल दूसरी साइड नंबर आ जाए। बट देखा जाए तो किसी भी साइड के अगर वेरिएबल को देखना, लेट्स से इस राइट हैंड साइड के वेरिएबल को देखा जाए माइनस m, इसे हम डायरेक्ट दूसरी तरफ ट्रांसफर अभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में 3 भी है, और ये 3 सिर्फ माइनस m के साथ नहीं, ये 5 के साथ भी है, दोनों के साथ लगा हुआ है 3। तो ये डिनोमिनेटर्स जो है ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये मुझे वेरिएबल्स को ट्रांसफर नहीं करने दे रहे, तो इन्हें खत्म करना पड़ेगा। कैसे करें? तो हम जानते हैं जब इक्वालिटी के दोनों तरफ फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमें खत्म करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन बेस्ट रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन डिनोमिनेटर्स को उसके पॉजिटिव न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता है, जैसे कि जो 3 है वो m प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 5 माइनस m से। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2m। अब देखो m को कितने आराम से हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो लेट्स से मैं माइनस 2m को दूसरी तरफ लेके गया, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 10। और अब ये जो 3 है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 7। सो m की वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 7/5। तो ये है m की वो वैल्यू जिससे अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट कर दूं तो वहां पर जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आएंगी। इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन सही है या नहीं। तो आप ये खुद चेक करना दोस्तों, आप अपनी इस m की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पुट करके देखना, और आप ये चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यूज जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास इक्वल आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।